बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई स्टूडेंट मुझे बता दे जी, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है बाय रेजिंग योर हैंड। नहीं आ रही? जी रुमैसा जी, आवाज़ आ रही मेरी आपको? यस सर। आवाज ठीक है, ओके। अच्छा जी, कल वाला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आवाज़ वाला दिया था करने के लिए, उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आया हो लेजर बना के ट्रायल बैलेंस बनाने में, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसकी बनानी थी। तो अगर आप लोगों ने उसको कंप्लीट किया है और करते हुए कोई इशू आया तो वो आप पहले शेयर करें, फिर मैं आगे चलूंगा। जी शाजिद। जी शाजिद, अनम्यूट करो ना शाजिद। जी शाजिद। सर आपकी आवाज कम आ रही है। कम आ रही यार? आवाज सही आनी चाहिए यार। आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी लोगों हेडफोन में कोई मसला लग रहा है, बाकी लोगों को तो ठीक आ रही है। और भी किसी को आवाज कम आ रही मेरी? जी कासिम सरवर। जी सर, आवाज कम आ रही है। कम आ रही है की गल हुई यार, आज तो मैं बोलन ही उठी। हाँ जी, अभी भी कम आ रही है? जी सर शाजिद। ठीक है, पहले से सर अब सर ठीक है, ठीक है। पहले से बेहतर है। चलो बेहतर है। जैसे रोजाना आती वैसे नहीं आ रही? सर नहीं, शुरू में बहुत थोड़ी आई थी। अब चलो अब तो ठीक है ना? यस जी सर। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन में किसी को कोई मसला है तो वो बताएं, ताकि हम उसको रिजॉल्व करके आगे चल सकें। एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई सब लोगों ने? ओके। हाँ जी सुफियान, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई आपने? जी मामू बनाई है। बनाई है। बैलेंस शीट टैली है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? हाँ जी टैली है, बिल्कुल सही। चलो गुड। अच्छा जी, तो अब हमने चलना है जी इससे आगे। अब हमारी, मुझे एक शीट चाहिए होगी। ये काम हो गया हमारा। आप लोगों ने अब्बास वाले क्वेश्चन की आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, नसीर वाले क्वेश्चन की मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली। ठीक है। अब थोड़ा सा ना इस स्टोरी में ट्विस्ट आएगा। क्या किया हमने? हमने ये कहा कि भाई देयर इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक। गिव एंड टेक के नतीजे में एक ट्रांजैक्शन हमारे सामने आती है। इस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में लिखते हैं। जर्नल से ये ट्रांजैक्शन लेजर्स में जाती हैं। लेजर से ट्रायल बैलेंस बनती है या बनता है। ओके। और इस ट्रायल बैलेंस से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनती है। ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल हुआ जी पूरा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस सारी अंडरस्टैंडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था कि किसी तरह हमारे पास ट्रायल बैलेंस में एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस आ जाएं, ताकि हम उनमें से इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस को इकट्ठा करके स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बना सकें। इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। और हम एसेट और लायबिलिटीज को इक्वेट करके, इक्वेट इसलिए कह रहा हूँ कि वहां पर कोई प्रॉफिट या प्लस माइनस नहीं करना, दो एसेट्स की डिटेल बननी है और उधर नीचे लायबिलिटीज और इक्विटी की डिटेल बननी है। तो एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी को मिला के मैं क्या करूं, मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है मैं वो बना सकूं। ठीक है जी। अब अल्टीमेटली
ये फिगर्स जो हैं, ये जो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और इक्विटी, इनको हम एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेंगे। ये वर्ड मैं बहुत यूज करूंगा, ठीक है, और आगे पूरे प्रोफेशन में ही बहुत यूज होना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस में नजर आने शुरू हो गए थे, और फिर उन एलिमेंट्स में से इनकम और एक्सपेंसेस को मैंने इकट्ठा करके स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बना दी, और एसेट और लायबिलिटीज और इक्विटी को इकट्ठा करके मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दी। जिन लोगों ने घर पे प्रैक्टिस की है वो मेरी बात बिल्कुल समझ रहे होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस दिन मर्जी मुंह उठा के बैठ जाएं तो आपको ये भाई, ये जो डेबिट क्रेडिट का नॉलेज है, ये ये जो हमें आता क्या है, हमें ये डेबिट क्रेडिट के अलावा क्या आता है? लेकिन इस डेबिट क्रेडिट की बेस के ऊपर हम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो है वो काम करते हैं। तो लिहाजा बड़ी बड़ी कंपनियों का जो फाइनेंशियल डाटा है वो एनालाइज होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, और उसकी सारी की सारी बेस ये डेबिट क्रेडिट की अंडरस्टैंडिंग है। और अगर आप ये समझते हैं कि ये जनाब जिस दिन मर्जी आके बैठ के तो इसका पता चल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, इसको आपको सही कर लेना चाहिए। ओके, अच्छा जी, अब हम ये बात कर रहे हैं कि जी ये जो ट्रायल बैलेंस है, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उन्हें चार्ट आउट किया, ठीक है। इस पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का जो एंड रिजल्ट निकलना है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मनी है, जो कि ट्रायल बैलेंस से बनती हैं। सारा साल ट्रांजैक्शन होती रहती हैं, उसके लेजर के अंदर उसका डेबिट क्रेडिट होता रहता है, और साल के आखिर के ऊपर जाके क्या होता है, हम जो इनकम और एक्सपेंसेस उनके हमें बैलेंस जो है वो मिल जाते हैं, और एसेट और लायबिलिटीज जो है उनके भी हमें नेट बैलेंस जो है वो मिल जाते हैं, और फिर हम उनसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो बना सकते हैं। ये जो अकाउंटिंग है, इसके मौजूद जो है ना वो बेसिकली ब्रिटिश लोग हैं। हिंदू बनिया क्लेम करता है कि अकाउंटिंग उसने इजाद की है, ऐसा नहीं है। ये जो अकाउंटिंग है ये ब्रिटिशर जो हैं, अंग्रेज जो हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, उन्होंने बेसिकली अकाउंटिंग का जो नॉलेज है, इल्म है, उसे उन्होंने क्रिएट किया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी अकाउंटिंग वहाँ की वहीं खड़ी रही, और एज यूजुअल अमेरिकन ने अकाउंटिंग के ऊपर कब्जा किया, और अमेरिकन ने ए, अंग्रेजों की बनाई हुई अकाउंटिंग के अंदर ही उसका थोड़ा सा मेकअप करके तो उसे अमेरिकन अकाउंटिंग कहना शुरू कर दिया, और इस तरह से दो अकाउंटिंग वजूद में आ गई, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। लेकिन उन सब का एंड रिजल्ट वही था कि हमने लेजर बनाने हैं, और लेजर से ट्रायल में बैलेंस आएगा। और आप जिस मर्जी अकाउंटिंग अप्रोच के साथ जाएं, ये जो ब्रिटिश और अमेरिकन है, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने डेबिट क्रेडिट एंट्रीज को रिकॉर्ड किस तरह से करना है। जो रिकॉर्डिंग की मेथोडोलॉजी है वो चेंज हुई, और कुछ नहीं चेंज हुआ। और उस रिकॉर्डिंग की मेथोडोलॉजी के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप जो है उसको अल्टरनेट कर दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया। इसमें वो है आइस क्यूब, हाँ बस ठीक है, ओके। किधर गया भाई? अच्छा, तो क्या किया गया, थोड़ी सी मेथोडोलॉजी ऑफ रिकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर दी गई, बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी सब कुछ वही है, और रिजल्ट भी वही आएंगे जो रिजल्ट हम इस तरह से निकालते थे। मतलब कोई डेबिट क्रेडिट या बैलेंसेस का जो अमाउंट है उसके अंदर कोई फर्क नहीं आना। हाँ, यहाँ तक पहुंचने का जो तरीका है उसके अंदर जरूर थोड़ी सी चेंज आएगी। वो क्या होगी, वो क्या चेंज है, वो आज मैंने आपसे डिस्कस करनी है। देखिए, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं वो इसी तरह अकाउंटिंग करते हैं, ये जो जैसे हमने सीखी ब्रिटिश अप्रोच के तहत। अब दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो क्या करते हैं, वो तो जर्नल में एंट्रीज करते हैं, और फिर
उससे जो है तमाम लेजर बनाते हैं। लेकिन जो अमेरिकन या जो मॉडर्न अकाउंटिंग है उसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारे जर्नल है, इस जर्नल को हम रिप्लेस कर देते हैं। इसकी जगह एक और बुक ने ले लेनी है, और उस एक बुक ने नहीं ले लेनी बल्कि एक पूरा सिस्टम इवॉल्व हो जाना है। ठीक है, बाकी सब यही है, वही गिव एंड टेक की अंडरस्टैंडिंग है, उसी तरह डेबिट क्रेडिट करना है। लेजर वैसे ही बनने हैं, लेकिन जिस जगह से लेजर बने हैं वो क्या था, जर्नल। हम जर्नल को देख के लेजर में पोस्टिंग करते थे ना, अब हम जर्नल को देख के लेजर में पोस्टिंग नहीं करेंगे, एक और इंफॉर्मेशन होगी जिससे हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। लेजर वैसे ही बनने हैं, वैसे ही बैलेंस होने हैं, और वैसे ही ट्रायल बैलेंस बनना है, और वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बननी है। हमारी जो पूरी की पूरी किताब है उसने बेसिकली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किताब की तरतीब गलत है। किताब के इस चैप्टर के अंदर, जैसे मैंने पहले आपको जर्नल के बारे में हाउ नो दी है, हम जर्नल के जरिए ही पहुंचे हैं, उसे स्पेसिफिकली जर्नल को डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, तो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उसने ऐसा नहीं किया हुआ किताब में, वो डायरेक्ट जो अभी मैं बात करने लगा हूँ इस पे गया है। ठीक है, अच्छा, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर चूंकि ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लिहाजा मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शन जो हैं उनके रिकॉर्डिंग के लिए, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग के लिए, हर ट्रांजैक्शन की फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल यूज नहीं होता। यहाँ ट्विस्ट आने लगा है। ठीक है, यानी मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन जो हैं वो सारी की सारी जर्नल में नहीं रिकॉर्ड होती जैसे हमने अभी किया। तो सर कैसे रिकॉर्ड होती हैं? जर्नल की जगह, एक जर्नल की जगह बेसिकली 5 टाइप की किताबों ने ले ली। ठीक है, ये जो बात अभी मैं डिस्कस करने लगा हूं इसको हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल को सब डिवाइड कर दिया गया छोटी छोटी और बुक्स के अंदर। ठीक है, छोटी छोटी और बुक्स के अंदर, कि भाई सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन होगी तो इस बुक में रिकॉर्ड होगी, इस बुक में रिकॉर्ड होगी, इस बुक में रिकॉर्ड होगी, और फिर वहां से लेजर में जाएगी। सर जी, इतनी मुश्किल से जर्नल बनाना सीखा है, अब आपने एक नया ही शोशा छोड़ दिया। ठीक है, कोई मसला नहीं है, अंडरस्टैंडिंग जर्नल वाली ही है। ठीक है, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन है उनको ट्रांजैक्शन की नेचर के एतबार से इस जर्नल को हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट बुक्स के अंदर। ठीक है, ट्रांजैक्शन की नेचर के एतबार से क्या मतलब है, देखें, बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है, या वो उधार परचेजेस होती हैं, या वो कैश परचेजेस होती हैं, या वो उधार सेल होती हैं, या वो कैश सेल होती है, या वो बैंक की एंट्रीज होती हैं। ठीक है, और कुछ एंट्रीज इसके अलावा भी होती हैं, कुछ एंट्रीज इसके अलावा भी होती हैं। अब ये जो मुख्तलिफ टाइप्स की एंट्रीज हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ उधार सेल, उधार परचेज, कैश की एंट्रीज, बैंक की एंट्रीज, और इनके अलावा अगर कोई एंट्रीज हैं तो वो, तो हर टाइप की एंट्री के लिए एक अलग बुक डिवाइस कर दी गई, एक अलग बुक डिजाइन कर दी गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जर्नल की बजाय हमने कहा जी सबसे पहली बुक जो बनेगी वो बनेगी, हम उसे कहेंगे परचेज डे बुक। परेशान नहीं होना आपने, जैसे जर्नल सिखा दिया था इसी तरह ये भी सीख लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब हम, अच्छा पहले मैं इन बुक्स के नाम लिखने लगा हूँ। ठीक है, परचेज डे बुक, उसके बाद हम कहते हैं परचेजेस रिटर्न बुक।
फिर हम कहते हैं सेल्स डे बुक, फिर हम कहते हैं सेल्स रिटर्न बुक, फिर हम कहते हैं कैश बुक, कैश ओब्लिक बैंक बुक, और फिर हम कहते हैं जर्नल प्रॉपर। ओके, जर्नल प्रॉपर। मैंने क्या किया, एक जर्नल को 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुक्स में तकसीम कर दिया। एक जर्नल को मैंने क्या किया, 6 तरह की किताबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तकसीम कर दिया। एक जर्नल को इन 6 बुक्स में जो तकसीम करने का अमल है, इसे हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ये सारे प्रोसेस को, ये जो कुछ हुआ है, इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड, मैं यहां नाम लिखने लगा हूं, सब डिवीजन ऑफ। सब डिवीजन का मतलब क्या है? फर्दर तकसीम कर देना। आप यार यूं समझ लो कि ये एक किताब है, हर एंट्री पहले इसमें लिखता था, इसका नाम जर्नल था। अब मैंने कहा जी इस तरह की ट्रांजैक्शन इधर लिखनी है, इस तरह की ट्रांजैक्शन इस बुक में लिखनी है, इस तरह की इधर लिखनी है, ये इधर लिखनी है, ये इधर लिखनी है। तो ये जो मैंने एक जर्नल को 6 मुख्तलिफ बुक्स में तकसीम कर दिया, उन्हें हमने क्या कहा? उन्हें हमने, इस प्रोसेस को क्या कह दिया? सब डिवीजन ऑफ जर्नल। अंडरस्टैंड? ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये सीखना है कि किस बुक के अंदर कौन सी एंट्री आएगी, किस बुक के अंदर कौन सी एंट्री आएगी। बड़ी तवज्जो रखनी है, ठीक है? तो सबसे पहली बुक है परचेज डे बुक। सबसे पहली बुक कौन सी है? परचेज डे बुक। परचेज डे बुक के अंदर जो एंट्री, किस चीज की एंट्रीज आएंगी? हम कहते हैं कि यार परचेज डे बुक के अंदर, यहां मैं लिखने लगा हूं, यहां पर क्रेडिट परचेज की एंट्री आएंगी सिर्फ। उधार परचेज जब करेंगे तो उसकी एक अलहदा किताब होगी जिसका नाम परचेज डे बुक है, उसके अंदर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो तो उधार है, बताऊंगा इसका फॉर्मेट शॉर्मेट सारा, ठीक है? तो उधार परचेज जो है वो कहाँ आएगी? परचेज डे बुक के अंदर आएगी। और कभी कभी चीजें वापस भी करनी पड़ती हैं ना, खरीदी हुई, क्या कहते हैं उसको, माल पसंद नहीं आया, साइज का फर्क है, कलर सही नहीं है, क्वालिटी पुअर है, तो चीजें वापस कर देते हैं। तो परचेज रिटर्न भी तो होती हैं। लिहाजा ये वाली जो बुक बनेगी, परचेज रिटर्न बुक, इसके अंदर क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न लिखेंगे। उधार पे खरीदी हुई चीजें अगर वापस करेंगे, कैश वाली नहीं, उधार वाली, ठीक है? उधार पे खरीदी हुई चीजें अगर वापस करनी है तो किस बुक में लिखेंगे उन्हें? एंटर किस बुक में करेंगे? परचेज रिटर्न बुक के अंदर। ऊपर वाली के साथ डे लिखा हुआ है, नीचे वाली के साथ डे नहीं लिखा हुआ, इसलिए कि रोजाना तो रिटर्न नहीं होती, बहुत रेयर होती है। लेकिन बहरहाल परचेज भी रोजाना नहीं होती, लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंटली होती, इसलिए उसे डे बुक कह दिया, ठीक है? ओके। अब दो तरह की ट्रांजैक्शन तो समझ ली गई। एक किताब बन गई
जिसमें क्रेडिट परचेजेस की सिर्फ एंट्रीज होंगी, दूसरी किताब बन गई जिसमें क्रेडिट परचेजेस अगर रिटर्न हुई हैं तो उसकी एंट्रीज होंगी। ओके, तीसरी बुक देखें, सेल्स डे बुक। इसके अंदर क्या आएगा जी, इसके अंदर क्रेडिट सेल्स एंटर होंगी। क्या एंटर होगा? क्रेडिट सेल्स। उधार जब बेचेंगे तो इस बुक के अंदर लिखेंगे, कैश नहीं, उधार। ठीक है जी, ओके। उसके बाद से रिटर्न बुक है। से रिटर्न बुक के अंदर क्या आएगा? से रिटर्न के बुक के अंदर हम कहते हैं कि जी से रिटर्न बुक वो बुक है जिसके अंदर क्रेडिट सेल्स रिटर्न आएंगे। क्रेडिट सेल्स रिटर्न, जिसके अंदर क्या आएंगी? क्रेडिट सेल्स रिटर्न आएंगी। ओके। उसके बाद कैश या बैंक बुक, कैश ओब्लिक बैंक बुक, कैश एंड बैंक बुक होती है लेकिन उर्फे आम में हम इसे कहते हैं कैश बुक ही है। ठीक है। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन आएंगी वो कौन सी ट्रांजैक्शन होंगी? वो हम कहते हैं कि जी इसके अंदर ट्रांजैक्शन जो आएंगी वो कैश की ट्रांजैक्शन आएंगी, कैश एंड बैंक। इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कैश या बैंक का इफेक्ट इन्वॉल्व होगा, यानी या कैश डेबिट क्रेडिट हो रहा होगा या बैंक डेबिट क्रेडिट हो रहा होगा, चाहे वो कैश आ रहा है जा रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का इफेक्ट आएगा वो कहाँ लिखेंगे? वो हम कैश बुक के अंदर लिखेंगे। ठीक है। अब बिजनेस की ट्रांजैक्शन के बारे में सोच के देखें। बिजनेस के अंदर मोस्टली कैश ट्रांजैक्शन होती हैं या बैंक ट्रांजैक्शन, वो तो यहाँ एंटर होगी। अब अगर मैं कैश परचेज करूंगा तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, वो यहाँ एंटर होगी। उधार परचेज करूंगा तो यहाँ एंटर होनी, इधर परचेज। ठीक है। इसी तरह उधार परचेज रिटर्न करूंगा तो ये अलग बुक है, इसमें एंट्री होनी है। और अगर कैश पे खरीदी हुई चीज वापस करूंगा तो उसके चीज वापस देख के कैश आएगा ना, तो वो कैश एंट्री बन जाएगी, वो कैश बुक में ही आनी है। ठीक है। उधार सेल वाली एंट्री इस बुक में आ गई और कैश सेल वाली एंट्री कैश बुक में आ गई। उधार सेल रिटर्न वाली एंट्री इधर आ गई क्रेडिट से रिटर्न के अंदर। और अगर किसी को आपने सेल की है कैश के ऊपर और उसने आपको चीजें वापस की हैं और आपने उसके पैसे वापस दिए हैं, तो ये कैश एंट्री होगी, कैश इन्वॉल्व हो गया। तो ये क्या है? ये कैश सेल रिटर्न है। ये भी कहाँ आएगी? ये भी कैश बुक के अंदर है। ठीक है। अब इसके अलावा बिजनेस की और कोई ट्रांजैक्शन बचती नहीं है मेनली। हाँ, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी बचती हैं जो ना उधार परचेज हैं, ना उधार परचेज रिटर्न है, ना उधार सेल है, ना उधार से रिटर्न है, ना ही उनमें कैश इन्वॉल्व हुआ है, ना ही उनमें क्या हुआ है? कैश इन्वॉल्व हुआ है। ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए बची खुची जो ऐसी ट्रांजैक्शन होंगी वो बहुत कम होंगी, आगे जाके हम उनकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। उन ट्रांजैक्शन के लिए वो जो बचा खुचा ट्रांजैक्शन हमने करनी है, जो इन 1 2 3 4 5 में किसी जगह नहीं आएगी, वो बहरहाल जर्नल में ही करनी है और उस जर्नल का नाम जर्नल प्रॉपर होगा। जर्नल प्रॉपर से मुराद क्या है? ऐसा जर्नल जो बची खुची ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाए। बची खुची से मुराद है जो ना उधार सेल की हो, ना उधार परचेज की हो, ना सेल रिटर्न की हो, ना परचेज रिटर्न की हो, ना कैश की एंट्रीज हो। वो वाली एंट्रीज जो हैं वो हम जहां पर करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? उस जर्नल को हम प्रॉपर जर्नल या जर्नल प्रॉपर कहेंगे। ठीक है। तो ये जर्नल प्रॉपर के अंदर कौन सी एंट्रीज आएंगी? ठीक है, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, अदर देन above 5। ये इन पांचों के अलावा 1
2 3 4 5, इन पांचों के अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन और होगी जो इन पांचों में किसी में जगह नहीं बना सकेगी, तो उसके लिए फिर बहरहाल क्या होगा, छठी किताब बनेगी और वो जर्नल ही बनेगी। और चूंकि वो सब डिवीजन में जर्नल बन रहा है, इसलिए उसे सिंपल जर्नल कहने की बजाय उसका नाम क्या रख दिया, जर्नल प्रॉपर या प्रॉपर जर्नल। इसे जर्नल प्रॉपर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसका फॉर्मेट जर्नल, ये जर्नल ही है, इसका फॉर्मेट बनाने का जर्नल ही है, इसलिए इसे जर्नल प्रॉपर कहते हैं। लेकिन ये जो बाकी बुक्स हैं, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल डे बुक, सेल रिटर्न बुक और कैश बुक, ये इनका फॉर्मेट जर्नल जैसा नहीं है। हर बुक का एक अपना फॉर्मेट है, हर बुक जो है उसका क्या है, उसका एक अपना फॉर्मेट है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, जैसे अभी हमने सीखा जर्नल में लिखते हैं, जब मैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल करके चल रहा हूँगा तो सबसे पहले उधार सेल की एंट्री सेल डे बुक में लिखनी है, लिहाजा मुझे पता होना चाहिए सेल डे बुक कैसी है, उसका फॉर्मेट क्या है। जाहिर है मैंने ये सारी किताबें आपको पढ़ानी है, सिखानी है, बनानी है, तो फॉर्मेट भी डिस्कस होने। अब ऐसा क्यों किया जाता है, अमेरिकन ने ऐसा क्यों किया? अमेरिकन ने ऐसा इसलिए किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, एक्सपेडाइट करने के लिए काम को, टाइमली प्रेपरेशन ऑफ रिकॉर्ड के लिए। ये डिफरेंट वजूहात। सर वो कैसे? देखें, जो बड़ी बड़ी अदारे होंगे उनके अंदर क्या होगा, अगर आपका कोई कजन, कोई फैमिली में बंदा कोई बाहर कहीं जॉब करता है, मिडिल ईस्ट वगैरह में, यूरोप में, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, आप उससे पूछें भाई आप क्या करते हो, वो कहेगा मैं सेल्स अकाउंटेंट हूँ, या मैं रिसीवेबल का अकाउंटेंट, मैं पेएबल्स का अकाउंटेंट, मैं कैश का अकाउंटेंट। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है परचेज डे बुक बनाने का, बाकी ट्रांजैक्शन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता, या ज्यादा से ज्यादा उसे 2 किताबें दे दी जाती हैं। कौन कौन सी? परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न बुक। मसलन हसन हसन परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न बुक बनाएगा, जुनेद सेल डे बुक और सेल रिटर्न बुक बनाएगा, ठीक है। फहद फहद कैश बुक बनाएगा, और आमिर आमिर जर्नल प्रॉपर बनाएगा। अब क्या हुआ, हर बंदा अपने अपनी किताब का रिस्पॉन्सिबल है, हर बंदा अपनी अपनी किताब का रिस्पॉन्सिबल है। ये जो किताबें हैं, ये 1 2 3 4 5, इनका फॉर्मेट जर्नल जैसा नहीं है, लेकिन उर्फे आम में इन्हें हम जर्नल ही कहते हैं, जर्नल भी कहते हैं कहना चाहिए। लाइक ये परचेज डे बुक क्या है, ये परचेज जर्नल है, सिर्फ उधार परचेज की एंट्रीज होंगी। परचेज रिटर्न बुक क्या है, ये परचेज रिटर्न जर्नल है, ठीक है, सिर्फ उधार परचेज रिटर्न की एंट्रीज इसके अंदर आएंगी। ये सेल डे बुक जो है ये क्या है, ये सेल जर्नल है। सेल जर्नल मीन जहां क्रेडिट सेल एंटर होती है, और सेल रिटर्न बुक मीन सेल रिटर्न जर्नल है, जहां उधार सेल की रिटर्न बुक होती है। और कैश एंड बैंक बुक क्या है, ये कैश एंड बैंक जर्नल है। और जर्नल प्रॉपर जो है वो क्या है, जर्नल प्रॉपर बेसिकली जर्नल ही है, ठीक है। सर यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि जब उधार परचेज की एंट्री हो तो वो अलहदा जर्नल में लिख लें, उधार सेल की अलहदा लिख लें, ये तो सर कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने एक जर्नल की बजाय 6 जर्नल बना दिए, ठीक है, वाकई कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इशू उस वक्त होता है जब आपको मैं ये कहूँगा कि यार ये जो किताबें हैं ना 1 2 3 4 5, ये इनका फॉर्मेट जर्नल जैसा नहीं। जैसे जर्नल हमने कहा डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, बस ये 5 कॉलम जर्नल बनाया हमने, ठीक है, ठीक है।
लेकिन परचेज डे बुक का फॉर्मेट वो नहीं है जो जर्नल का है, परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट वो नहीं है जो कि जर्नल का है, सेल डे बुक का फॉर्मेट वो नहीं है जो कि जर्नल का है, सेल रिटर्न बुक का फॉर्मेट वो नहीं है जो कि जर्नल का है, और कैश बुक का फॉर्मेट वो नहीं है जो कि जर्नल का है। हाँ, जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट वही है जो जर्नल का है, लेकिन इसके अंदर तो एंट्रीज ही बहुत कम आनी, इतनी कम आनी है कि अभी जो मैंने काम किया है उनमें से कोई एंट्री ऐसी नहीं है कि जो मैं कहूँ कि यहाँ, ठीक है। अब आप जरा ये बात समझ लगी आप लोगों को, ये जो मैंने एक जर्नल को 6 किताबों में तकसीम कर दिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब डिवीजन ऑफ जर्नल, ठीक है। और किस बुक में कौन सी एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न बुक में क्रेडिट परचेज रिटर्न, सेल डे बुक में क्रेडिट सेल, सेल रिटर्न बुक के अंदर क्रेडिट सेल रिटर्न, कैश बुक के अंदर कैश और बैंक की एंट्रीज, और जनरल प्रॉपर के अंदर अदर देन अबव 5 एंट्रीज, ठीक है। अब जरा बास वाला क्वेश्चन निकालें। अब जरा मैंने इम्प्लीमेंटेशन ये करनी है कि मैंने आपसे पूछना है कि ये वाली एंट्री किस बुक में आएगी, कोई भी निकाल लें, ये 12 एंट्रीज वाला निकाल लें, ठीक है। ओके, अब्बास इंट्रोड्यूसेस ₹30,000 कैश एज कैपिटल, ये किस बुक की एंट्री है, ये कैश बुक की एंट्री, क्यों कि इसमें कैश इन्वॉल्व, किसी भी एंट्री में कैश आ रहा हो, जा रहा हो, डेबिट हो रहा हो या क्रेडिट हो रहा हो, तो वो क्या है, वो बेसिकली कैश बुक की एंट्री, ठीक है। अब्बास बोरोस 40,000 टू परचेज वैन, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी कैश बुक की एंट्री है, क्योंकि आपने बारो किया, कैश आया, बैंक में पैसे आए या कैश में है, फिर आपने वैन खरीदी, वैन डेबिट और कैश, फिर कैश इन्वॉल्व हुआ, लिहाजा ये भी कैश बुक की एंट्री है। अब्बास बाइज मार्केट स्टॉल फॉर ₹5, ये भी कैश, कैश या बैंक एक ही बात है, ये भी किसकी एंट्री है, ये भी कैश बुक की एंट्री है, क्योंकि इसमें भी कैश ये जा रहा। अब्बास बाइज इन्वेंट्री फॉर ₹18,000 ऑन क्रेडिट, ये किस बुक की एंट्री है, हैंड रेज कराओ जी जरा बच्चों के, पता चले जी भाई, ये किस बुक की एंट्री है जी, सैयद अरसलान। परचेज डे बुक। यस, परचेज डे बुक, ये नॉलेज चाहिए बेसिकली, ठीक है। जी कासिम सरवर, किस बुक की एंट्री है ये, कासिम सरवर, चलो हमजा जुल्फकार बता दे किस बुक की एंट्री है ये, सर ये परचेज डे की है। परचेज डे बुक की एंट्री, बस सर ठीक हो परचेज गया, डे बुक। समझ लगी मुझे, मैं यही अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहा था कि आप लोगों को पता चल रहा है, ठीक है। लिहाजा ये परचेज डे बुक की एंट्री है, उधार है ना एंट्री, ओके। अब्बास पेज ही सप्लायर ₹10,000, उसने अपने सप्लायर को 10,000 दिए, जब दिए तो पैसे दिए या चेक दिया, तो कैश इन्वॉल्व हो गया ना, तो किस बुक की एंट्री है, कैश बुक। ये क्या कह रहा है भाई, किसी ने हैंड रेज किया था, चलो ठीक है, ओके। अब्बास सेल्स इन्वेंट्री फॉर ₹12,000 कैश, कैश में चीजें बेची हैं, किस बुक की एंट्री है, कैश बुक की, किस बुक की एंट्री है ये, कैश बुक। अब्बास सेल्स इन्वेंट्री फॉर ₹90,000 ऑन क्रेडिट, किस बुक की एंट्री है, हैंड रेज करो जी जरा, कितने लोगों को पता है जी, हैंड रेज करें, शाबाश। हाँ जी, सबको पता चल गया, ये मोहम्मद वासिक बताया किस बुक की एंट्री है, सर ये सेल डे बुक की है। यस, ये सेल डे बुक की एंट्री, क्योंकि उधार सेल की है, ठीक है, हटा दो, क्योंकि उधार सेल की है, तो ये क्या है, ये सेल डे बुक की एंट्री है, ओके। अब्बास रीपेज ₹10,000 ऑफ द लोन,
उसने 10,000 का लोन वापस कर दिया। जब लोन वापस करेंगे तो कैश इन्वॉल्व होगा ना, तो जब कैश इन्वॉल्व होगा तो कौन सी बुक की एंट्री है? कैश बुक। ठीक है। एंड अब्बास पेज हिज स्टेट सप्लायर, फिर पेमेंट की है सप्लायर को, पेबल को कैश पे किया, उधार पहले हुआ था अब कैश पे कर रहे हैं, तो ये भी किस बुक की एंट्री है? ये भी कैश बुक की एंट्री है। ये रहा। अब्बास रिसीव्स 8,000 of the money owed to him by the customer, जिससे पैसे लेने थे उसने 8,000 रुपया दे दिया। दे दिया मीन मुझे पैसे आए हैं, कैश आया है, तो ये भी किस बुक की एंट्री है? ये भी कैश बुक की एंट्री। ठीक है जी, ओके। अब्बास परचेजेज अनदर 25,000 शर्ट ऑन क्रेडिट, अब्बास ने और उधार परचेजेस की, किस बुक की एंट्री है? परचेज डे बुक। कहाँ की एंट्री है? परचेज डे बुक की। मेरे साथ इन्वॉल्व होके पढ़ेंगे तो ये मजा आना शुरू हो जाएगा पढ़ने का, और अगर इसको बर्डन समझेंगे या मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर ये गाड़ी नहीं चलनी। देखें, मैं अक्सर स्टूडेंट को बताया करता हूँ कि जो कोर्स होता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, मेरे लिए ये एक फिल्म है। ठीक है, और फिल्म में आपको पता है हीरो और हीरोइन दोनों सही रोल करें तो फिर फिल्म कामयाब होती है। तो मैं इस फिल्म का हीरो हूँ, आप सारे हीरोइन हैं इसकी। तो ये नहीं है कि मैं अच्छा अच्छा प्ले करता रहूं और आप ना प्ले करें, आपको प्ले करना पड़ेगा, तब इस फिल्म ने कामयाब होना है। और कामयाबी का मतलब क्या है? कि हम पास हो जाएं। ठीक है, तो आप अपना रोल प्ले करें, मैं अपना रोल प्ले करूंगा। ओके, अब आ जाइए आखिरी ट्रांजैक्शन के ऊपर, यहाँ हमने कुछ लर्न करना है। अब्बास ड्रू ₹4,000 कैश, उसने 4,000 कैश लिया, कैश इन्वॉल्व है ना। ये वाली जो एंट्री है ये कहाँ की एंट्री है? ये कैश बुक की एंट्री है। दो एंट्रीज है ना, एक उसने कैश लिया और 2500 की उसने क्या की? इन्वेंट्री ली है। अब जब वो 2500 की इन्वेंट्री लेता है, अब जेन में ये रख लें, कैश उसने लिया, इसमें तो कैश इन्वॉल्व हो गया, ये कैश बुक में एंटर करेंगे। सिखाऊंगा कैसे करेंगे, ठीक है, जैसे जर्नल बनाना सिखा दिया। अब उसने 2500 की इन्वेंट्री ली है। अब जरा वो शीट निकालो जिसके ऊपर हमने सब डिवीजन की थी। ओके, ये देखिए, अब जब वो 2500 रुपए की इन्वेंट्री लेगा जाती इस्तेमाल के लिए, बिजनेसमैन घर ले गया सामान दुकान से निकाल के, क्या वो उधार परचेज है? नहीं सर। ठीक है, वो उधार परचेज नहीं है, वो उधार परचेज नहीं है सर, वो उधार परचेज नहीं है, नहीं है उधार परचेज। क्या वो उधार परचेज रिटर्न है? नो सर, ये उधार परचेज रिटर्न भी नहीं है, ये तो जाती इस्तेमाल के लिए सामान ले गया। क्या वो सेल, उधार सेल की एंट्री है? नहीं यार, ये उधार सेल नहीं है। बिजनेस सेल तो उसे करते हैं जिससे प्रॉफिट कमाते हैं, अपने आप को हमने वैसे ही उठा के कॉस्ट के ऊपर चीजें दे देते हैं, तो वो सेल तो नहीं, लिहाजा वो सेल, उधार सेल की एंट्री भी नहीं है। वो उधार सेल रिटर्न की एंट्री भी नहीं है, रिटर्न का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या उसमें कैश इन्वॉल्व है? जब एक बंदा गुड्स ड्रा करता है तो वो क्या एंट्री करता है? वो एंट्री करता है ड्राइंग्स टू परचेजेस, ड्राइंग डेबिट मेरा रिसीवेबल है और परचेजेस क्रेडिट, परचेजेस कम होगी, माल निकल गया। ठीक है, इसका मतलब सर इसमें कैश भी इन्वॉल्व नहीं है, ये कैश बुक की एंट्री भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये एंट्री फिर कहाँ आएगी? इस तरह की एंट्रीज हैं जिनको के हमने प्रॉपर जर्नल के अंदर लिखना है। ये वो ऐसी एंट्रीज हैं, इस तरह की और एंट्रीज भी आगे जाके आएंगी। अभी तक आपने जो एंट्रीज की उनके अंदर एक यही एंट्री थी जो कि जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होगी, और ये उसी तरह रिकॉर्ड होगी जैसे हमने जर्नल में की थी। ठीक है, इस तरह यही वाला क्वेश्चन, पीछे चलो जी। अब ये देखें, ये फिर एंट्री ये वाली कहाँ रिकॉर्ड होगी? ये होगी जर्नल प्रॉपर के अंदर, जर्नल प्रॉपर के अंदर ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो ये वाली एंट्री डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड होंगी। मोस्टली एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड हुई? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड। क्यों? कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन के अंदर या कैश आ रहा होता है या जा रहा होता है। जब मैं बोलता हूँ कैश आ रहा होता है तो इसके अंदर कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व, इसीलिए इसका नाम कैश एंड बैंक बुक है। लेकिन उर्फ आम में, हम आम लैंग्वेज में हम इसे कैश बुक ही कहते हैं। लेकिन इसके अंदर कैश एंट्रीज का भी हिसाब रखा जाएगा, बैंक के जरिए जो आना जाना है वो भी इसके अंदर हिसाब रखा जाएगा। ठीक है, तो
ये है जी सब डिवीजन ऑफ जर्नल। अब हमारा अगला टास्क क्या है, आगे चलो। अगला टास्क ये है कि हमने नहीं वो मेरी शीट निकालो। हाँ जी, अगला टास्क ये है कि हमने ये बुक्स बनानी सीखनी, इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। ऑब्वियसली इनकी फॉर्मेटिंग जर्नल जैसी नहीं है, ठीक है। एंट्री करनी है लेकिन कैसे करनी है, वो जर्नल की तरह नहीं करनी। ये नहीं है कि जी जर्नल के इतने टुकड़े कर दें, ऐसे नहीं है, फॉर्मेट भी चेंज हो, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे कि जो डिफरेंट फॉर्मेट हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, इनका फॉर्मेट क्या है और उनके अंदर एंट्रीज कैसे हम एंटर करते हैं। जरा चैप्टर निकाल दो। चैप्टर ही था तुम्हारे पास? नहीं, मुझे चैप्टर 4 ही चाहिए। मैं चैप्टर 4 ही आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं किताब पे नहीं गया। पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे पीछे और पीछे और पीछे। चैप्टर नंबर 4, लो जी, चैप्टर नंबर 4 पे हम हैं। मैंने आपको डुअल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ा दी, आपने इस थ्योरी को पढ़ के आना है। मैंने आपको बताया डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग है। द अकाउंटिंग क्वेश्चन इज यूजफुल टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, बट इट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल एज अ टूल ऑफ द अकाउंट्स फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बताया कि अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है इक्वेशन मैथमेटिकल, लेकिन एज एन अकाउंटिंग प्रोसेस जो है इक्वेशन काफी नहीं है। उसके लिए पूरा प्रोसेस आना चाहिए जो हमने बनाया पीछे। आपने बास वाले क्वेश्चन में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और मैंने फिर नसीर वाले क्वेश्चन के अंदर किया, ये बात लिखी हुई है। आगे चले, इसको पढ़ना है आपने। आगे चलो जी, बुक कीपिंग किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया बुक कीपिंग क्या है। लेजर किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया लेजर किसे कहते हैं, ठीक है। ये देखें कि बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, द बुक्स, ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शन आर एनालाइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स एंड देन रिकॉर्डेड इन सीरीज ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स कॉल्ड अकाउंट्स, ठीक है, जिन्हें हम लेजर भी बोलते हैं। देयर इज सेपरेट अकाउंट फॉर ईच टाइप ऑफ, ये तो बच्चों वाली बातें हैं ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं, हमने प्रैक्टिकली सवाल कर लिए, ठीक है। फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड ओनर्स कैपिटल, हर एक का अलग-अलग अकाउंट, यानी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट बनेंगे। अकाउंट्स आर टू केप्ट टुगेदर इन अ लेजर, वो जिस किताब के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लेजर कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर इन अकाउंटिंग सिस्टम, बट द अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड द डबल एंट्रीज फॉर ईच ट्रांजैक्शन आर केप्ट इन जनरल लेजर, ठीक है, आल्सो नोन एज नॉमिनल लेजर एंड मेन लेजर, ठीक है। नॉमिनल लेजर और द मेन लेजर, कहता है जी डिफरेंट टाइप्स के लेजर भी होते हैं, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन कहता है जिस किताब के अंदर हम ये सारे लेजर मेंटेन करते हैं उसे नॉमिनल लेजर या मेन लेजर भी उस बुक को कहते हैं, जिसके अंदर सारे लेजर मेंटेन, अभी जर्नल की बात नहीं कर रहा। दिस सेशन विल कंटिन्यू टू एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री। ये यार मैंने आपको भाई डबल एंट्री करना सिखा दी, मैंने आपको लेजर बनाना सिखा दिया। आगे चलो जरा, अब ये देखें, ये सारा काम मैं आपको करवा चुका हूँ। ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, मैंने पहले आपको क्या बताया, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री जर्नल होता है। आज मैंने आपको बताया बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री जो है वो 1 2 3 4 5 6 होती हैं, ठीक है। तो चाहे ये वाला रूट ले लो, चाहे ये वाला रूट ले लो, उसके बाद बनना लेजर ही है, फिर बनना ट्रायल ही है, और फिर बननी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही है, ठीक है। तो ये इस रूट के थ्रू हमने काम करना सीख लिया। ये वाला जो रूट है, ये जो आज हमने ऐड किया, ये वाला रूट ये बाकी है, इसके ऊपर अब हम कल से काम करना शुरू करेंगे। आगे चलो। A trial balance can be extracted at any time, but the rest of this books will assume to be at the end of the year, ठीक है। कहता है ये किसी वक्त भी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेकिन आम तौर पर इसे ईयर एंड के ऊपर बनाया जाता है। और फिर any adjustment made to the trial balance must also be reflected in the journal। और अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे कोई एंट्री याद आ जाए कि यार कोई एंट्री रह गई है या कोई एंट्री भूल गई है, तो वो फिर मैं उसकी एडजस्टमेंट जो है वो लेजर में डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं ट्रायल बैलेंस अब बना चुका हूँ। जर्नल क्लोज कर दिया, लेजर क्लोज कर दिया, ट्रायल बैलेंस बन गया, फिर मैं उसकी एंट्री डायरेक्ट लेजर के अंदर जाके उसके इफेक्ट जो है वो ले सकता हूँ। दिस इज अ लार्ज एक्सरसाइज टू टाइडी अप द जर्नल लेजर वंस ईयर एंड फाइनेंशियल। कहता है जी ये लार्ज एक्सरसाइज है कि जी जब एक दफा ट्रायल बैलेंस बन जाता है और फिर हम उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस से फिगर लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में अगर कोई एडजस्टमेंट आती है तो वो एडजस्टमेंट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए एडजस्टमेंट भी साथ ही डाल देते हैं। कैसे डालेंगे? जब चैप्टर नंबर 13 पे जाएंगे तो एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट है। आगे चलो जी। लो जी, कल इंशाल्लाह ताला मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं आज ये इसलिए नहीं आपको आपके हवाले कर रहा कि ऐसे एक इम्प्रेशन आता है कि पता नहीं जैसे कुछ चीज़ हम लपेट रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ वो जो मैंने एक अंडरस्टैंडिंग दी है सब डिवीजन ऑफ जर्नल की, उनको बुक्स आपको याद करके आनी है। जो नसीर वाला क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन के आगे लिख के लाना है कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन किस बुक में एंटर होगी, जैसे आज मैंने अब्बास वाले क्वेश्चन में लिखा। नसीर वाले क्वेश्चन के आगे आपने लिख के लाना है, ठीक है। और ये जो मैंने 2 पेज अभी आपको ओवरव्यू करवाए हैं, इन 2 पेजेस को भी आपने पढ़ के आना है। कल इंशाल्लाह ताला, अल्लाह जिंदगी रहे, कल इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है जी, नो क्वेश्चन, दैट्स गुड। बस इसको कल पढ़ के आइएगा। ये जो मैंने सब डिवीजन की, इसे खुद नोट्स में जरा ओवरव्यू कीजिएगा। ये ग्रुप में भी लगा देंगे वो शीट, ताकि आपको पता चले। कल इंशाल्लाह ताला हम आर्टिकल 2 बेसिक रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन किताब से मैंने कहा था कि गो थ्रू करूंगा, ताकि आपको पता हो कि यार किताब के इन पेजेस के अंदर ये लिखा हुआ है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।